नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। ट्विन टावर पर हमारी महा कवरेज जारी है। मैं आपको पूरा 360 डिग्री व्यू दिखाऊंगी क्योंकि इस वक्त हम लोग मौजूद हैं 10th फ्लोर में। मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे ये ट्विन टावर है और इस तरफ आप देखेंगे जो पहला है वो सियान टावर है 30 मंजिला और ये एपेक्स टावर 32 मंजिला। 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है जब ये धराशायी होगा। और मैं आपको बताऊं कि रिमोट बटन के जरिए ये ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगा। ये ट्विन टावर के बगल में जो यहाँ पे ये एटीएस ग्रीन सोसाइटी है, यहाँ के लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो छोड़कर जा चुके हैं, कल कोई भी इसमें मौजूद नहीं रहेगा। और उस तरफ अगर हम देखते हैं, राजन आप वहां दिखाइए, वो एमरल्ड कोर्ट है, वहां पर भी लोग सोसाइटी में मौजूद नहीं रहेंगे। लेकिन जहां पर हम लोग मौजूद हैं इस वक्त, यहाँ पे एडवाइजरी भी जारी की गई है कि लोग अपने घरों की छतों पर भीड़ इकट्ठा ना करें, बालकनी में खड़े ना हो। अगर मैं आपको 360 डिग्री व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि ये जो नोएडा का ये एरिया है, यहाँ पर रूट भी डाइवर्ट रहेगा, आम लोगों को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। और इस तरफ अगर हम आते हैं, इस तरफ अगर हम दिखाते हैं तो मैं आपको पूरा ये 360 डिग्री व्यू दिखा रही हूँ क्योंकि किस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे वो फॉरेस्ट है। तो वहां पर जब ये विस्फोट के जरिए बहुमंजिला इमारत, गगनचुंबी इमारत गिराई जाएगी तो धूल इकट्ठा हो सकती है जो ये फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा सकती है, वो आप देखिए। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं कि वायु प्रदूषण का खतरा लगातार बना हुआ है, ये एक चिंता की बात होगी। लेकिन यहाँ पर बेड्स भी रिजर्व किए गए हैं कई हॉस्पिटल्स में और कई सारे ऐसे रूट हैं जो डाइवर्ट किए गए हैं, कई सारी सड़कें बंद रहेंगी। ऐसे में नोएडा प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। खुद मुख्यमंत्री योगी भी नजर बनाए हुए हैं। ये ट्विन टावर जो कल इस वक्त नजर नहीं आएगा, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ठीक दोपहर 2:30 बजे ये धराशायी हो जाएगा। और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जब ये ट्विन टावर गिरेगा तो एक तीव्रता का भूकंप आएगा, धरती हिलेगी, क्या क्या इसके इफेक्ट्स आ सकते हैं और नोएडा में कितने दायरे में कंपन महसूस की जाएगी, तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे एक रिपोर्ट में आपको। हाईटेक तकनीक से यूं धड़ाम होती हाई राइज बिल्डिंगें, ऐसा दृश्य दिखता है कि कलेजा थर्रा जाए। धमाके के साथ धरती हिल जाती है, धूल के गुबार से इलाका ढक जाता है। ट्विन टावर के साथ भी ऐसा ही होगा। बारूदी धमाके का झटका पहले इमारत को झकझोर देगा, फिर भरभराकर पूरा मलबा जमींदोज हो जाएगा। मगर इस बीच धरती कांप उठेगी। ये भूचाल रिक्टर पैमाने पर एक तीव्रता तक का हो सकता है। ऐसा भूकंप आया तो नोएडा के सेक्टर 93 की कितनी सोसाइटी जद में आएंगी, कितने फ्लैट्स में हाहाकार मचेगा, इसे जानिए। ट्विन टावरों के दो सबसे करीबी सोसाइटी एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज है। ये दोनों सोसाइटी क्रिटिकल जोन में है, इसलिए एहतियातन रविवार की सुबह ये सोसाइटी खाली करवाई जाएंगी। यहाँ के 5000 निवासी, उनकी 2700 गाड़ियां और करीब 200 पालतू जानवरों को निकाला जाएगा। लेकिन ट्विन टावर के पास दूसरी भी कई सोसाइटी हैं। इसमें पार्श्वनाथ प्रेस्टीज सिल्वर सिटी सोसाइटी है जिसमें हजारों परिवार रहते हैं। एस्टर 2 सोसाइटी भी ट्विन टावर से ज्यादा दूर नहीं। यहाँ के निवासियों को अनहोनी का भय सता रहा है। डर ये हो रहा है कि मतलब कुछ अनहोनी ना हो जाए। हमारा तो ये है, ना इधर दाएं गिरे ना बाएं गिरे, धड़ाम से नीचे गिरे। भूकंप के भय के साथ सोसाइटी के लोगों को ट्विन टावर के मलबे से उड़ने वाली धूल से भी खतरा है, क्योंकि धूल पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। जितनी तेज हवा होगी, धूल उतनी दूर तक फैलेगी। हालांकि इन सभी आशंकाओं को ट्विन टावर गिराने में जुटी टीम खारिज कर रही है, क्योंकि सभी काम वैज्ञानिकों की निगरानी में किए जाने का दावा किया गया है। ट्विन टावर विध्वंस की निगरानी के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम भी मुस्तैद है। जहाँ से वाइब्रेशन पैदा हो रहा है वो जमीन में कैसे ट्रैवल कर रहा है और कितने दूर पे किसका क्या इफेक्ट है, हर जगह पे रेडियली हम लोग पूरा सेस्मोग्राफ्स बिछा रहे हैं। करीब करीब 20-25 सेस्मोग्राफ हम बिछाएंगे। बिल्डिंग्स का उसके बाद बगल वाले बिल्डिंग्स और उसके बाद जो सराउंडिंग बिल्डिंग है, एक तो ये जमीन हो गया, बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर में वाइब्रेशन कैसे मूव कर रहे हैं, जो बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर पे वाइब्रेशन कैसे मूव कर रहे हैं वो भी मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद विजुअली हाई स्पीड वीडियो कैमरा, थर्मल सेंसर से, क्योंकि हमको ये है कि थर्मल से ज्यादा अच्छा डाटा मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये सारे कवरेज होगा। और सबसे
अहम और एक चीज है, हम उस जो बिल्डिंग गिरेगी उसमें भी इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं और हम ये अश्योर कर रहे हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट हमारा डैमेज नहीं होगा, इसलिए हम एक ब्लैक बॉक्स तैयार किए हैं। ट्विन टावर को गिराने से पहले पुख्ता इंतजाम किया गया है। प्रदूषण बोर्ड 6 मशीनें लगाकर एयर क्वालिटी को मापेगा। ट्विन टावर के चारों तरफ एंटी स्मॉग गन लगेंगी। धूल की सफाई के लिए 200 लोगों को लगाया जाएगा। नोएडा की पुलिस, प्रशासन, कई अस्पताल, फायर फाइटर सब एक्शन मोड में रहेंगे। लेकिन भूकंप आने पर कोई क्या कर सकता है? रिक्टर स्केल पर आने वाला एक तीव्रता का भूचाल कितना नुकसानदेह हो सकता है, इसे भी जानिए ताकि ट्विन टावर के गिरने से जुड़ी भ्रांति का द एंड हो जाए। 0 से 1.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही पता चलता है। 2 से 2.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर हल्का कंपन होता है। 3 से 3.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए, ऐसा लगता है। यानी ट्विन टावर के गिरने से आने वाले भूकंप का एहसास भी किसी को नहीं होगा। इसलिए इंतजार करिए रविवार की दोपहर का, जब देश की निगाहें टिकी होंगी इन ट्विन टावर्स पर। जब अनहोनी की आशंका की बदली छटेगी, जुड़वा टावरों का वजूद मिटेगा। इनके मिट्टी में मिलते ही सारे कयास खुद ब खुद मिट जाएंगे। तो महज 9 से 12 सेकंड में ये ट्विन टावर धराशायी हो जाएगा। हम इसके बिल्कुल देखिए, ये ट्विन टावर है, इसके पास की सोसाइटी में मौजूद हैं और जो ये 2 सोसाइटीज है, एटीएस ग्रीन और एमरल्ड कोर्ट, यहाँ के लोगों में डर है और जो ये आसपास के लोग हैं उनमें उत्साह भी है। अब मैं आपको 6 तस्वीरें दिखाती हूँ, अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। भ्रष्टाचार वाली बिल्डिंग कल जमींदोज हो जाएगी। ट्विन टावर में विस्फोट 100 मीटर दूर से किया जाएगा और गिरने से 50 मीटर में कंपन होगा। स्थिति को देखते हुए नोएडा पुलिस ने ड्रोन पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी आज से 31 अगस्त तक रहेगी। साथ ही टेक्निकल टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, स्थिति पर पल पल की नजर बनाए हुए है। साथ ही टावर के पास सख्त घेरा भी है क्योंकि टावर में 3500 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक लगा हुआ है। तो इस वक्त 6 तस्वीरें आपके सामने हैं और यहाँ पर देखा यह जाएगा क्योंकि 3500 किलो से ज्यादा विस्फोटक इस बिल्डिंग को धराशायी कर देगा। दरअसल जो आसपास के लोग हैं उनमें डर है। ऐसे में लोगों ने अपने घर के एरिया को काली पॉलिथीन से कवर किया हुआ है ताकि उनके घर की महंगी टाइल्स, इसके अलावा अगर हम बात करें शीशों की, तो उसको नुकसान ना पहुंचे। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। नोएडा सेक्टर 93 के ट्विन टावर को अब धराशायी होने में महज कुछ घंटे का वक्त बचा है और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं एक अवैध निर्माण को तोड़ने की और 2 रिहायशी बिल्डिंगों को बचाने की। इस वक्त हम एमरल्ड कोर्ट के अंदर मौजूद हैं जहां पर 600 से ज़्यादा फ्लैट्स हैं और उनके तमाम लोग जो हैं वो धीरे धीरे दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बाहर का एरिया है एमरल्ड कोर्ट का, जिस सोसाइटी के लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी इस अवैध निर्माण को तोड़वाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट तक वो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लैक कलर की पॉलिथीन्स हैं उन्हें जो बाहर का पूरा ग्रीन एरिया है उसे कवर कर रहे हैं। ये काफ़ी महंगे टाइल्स हैं सोसाइटी के, इनको कोई डैमेज ना हो, ये टाइल्स जो है ख़राब ना हो, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा ये ब्लैक कलर की पॉलिथीन्स जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। और देखिए आप भारी तादाद में पॉलिथीन्स जो हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं, लाई गई हैं और इन्हें कवर किया जा रहा है। सामने जो क्लब है एमरल्ड क्लब, इसके जो शीशे हैं इसे भी इन पॉलिथीन से कवर किया जाएगा। सर ये क्या चीज़ है जो आई है यहाँ पर? ये बवाल है सर। इससे क्या होगा सर? इससे शीशे झकेंगे बिल्डिंग के। अच्छा, कोई धमक लगे तो लगे शीशे इतना टूटे, सामान इलेक्ट्रिशियन का नुकसान ना हो उसी से। तो देखिए ये इस तरह के फोम्स यहाँ पे लाए गए हैं जिससे कि जो कवर्स हैं शीशों का उनको किया जाएगा ताकि जिस वक्त ये धमाका होगा 9 सेकंड में, उस वक्त जो एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी की जो बाहर का एरिया है, चाहे वो ग्लासेस हों या फ्लावर्स हों या ग्रीन एरिया हो, वो ख़राब ना हो। और यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं आरडब्ल्यू के तमाम मेंबर्स भी यहाँ पर हैं जो लगातार अभी बता रहे थे कि किस तरह से इस पूरे एरिया को कवर किया गया है। तो इस वक्त देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। हमारे पीछे ये ट्विन टावर हैं और ये अगर हम देखेंगे तो आप देखिए मानकों का ध्यान यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रखा गया है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसमें ये 9000 से ज़्यादा होल्स किए गए हैं अगर हम करीब से देखते हैं। और
आपको बता दें कि उतना विस्फोटक भरा गया है होल्स में जितना वो एक कॉलम को गिरा दे, और कैसे ये आसपास की बिल्डिंग्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे इस पर पूरी वैज्ञानिक तरीके से यह होगा। और जितना मुश्किल होता है एक बिल्डिंग को खड़ा करना, उतना ही मुश्किल होता है इसको गिराना, क्योंकि महीनों की स्टडी की गई है। उसके बाद कल ट्विन टावर को धराशायी किया जाएगा। एक रिपोर्ट के जरिए हम हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। ट्विन टावर गिरेगा तो धूल का गुबार कितना आसमान में उड़ेगा। ट्विन टावर सीधा गिरेगा या फिर इधर उधर गिरेगा। ट्विन टावर के मलबे से आसपास के लोगों को कोई नुकसान तो नहीं होगा? ये सवाल ट्विन टावर के आसपास के लोगों के मन में चल रहा है। जितने लोग उतने सवाल। ट्विन टावर गिरने के बाद लगभग 3 किलोमीटर के दायरे तक धूल का गुबार फैला होगा। इसके बाद वो गुबार कैसे और कहां बढ़ेगा, ये हवा की दिशा तय करेगी। आसमान से इस धूल के गुबार को कम होने में लगभग 3 घंटे का समय लग जाएगा। इन्हीं वजहों को ध्यान में रखते हुए नोएडा प्रशासन हाई अलर्ट पर है। ट्विन टावर के करीब 4 अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में फौरन एक्शन लिया जा सके। जानकारी के मुताबिक जिन अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है उनमें जेपी हॉस्पिटल, फेलिक्स हॉस्पिटल, यथार्थ अस्पताल और नोएडा के सेक्टर 30 में मौजूद जिला अस्पताल शामिल है। इसके अलावा 6 एम्बुलेंस भी मौके पर रहेंगी। जानकारी के मुताबिक वहां इंसान ही नहीं बल्कि हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद कुत्तों को भी बचाने की तैयारी कर ली गई है। वहां एम्बुलेंस की तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं 10th फ्लोर में, और मेरे ठीक पीछे ये ट्विन टावर है जो कल धराशायी हो जाएगा। और इस वक्त मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर, मेरे सहयोगी किशोर अजवानी मौजूद हैं। किशोर जी, ये ट्विन टावर कल धराशायी हो जाएगा और लोगों में डर भी है, उत्सुकता भी है इसको लेकर के, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, ये इतनी सारे लोग रहते हैं। आप देख रहे हैं कितने फ्लैट्स हैं यहाँ पे। हम 10वें फ्लोर की हाइट पे पहुंच चुके हैं। ये 10th फ्लोर की हाइट है और उसके ऊपर देखिए अभी भी कितनी ऊंची बिल्डिंग है। ये पूरा गिरेगी, इसके बाद 10 फ्लोर और नीचे है। ये जो सामने सोसाइटी दिख रही है ये है ATS ग्रीन्स, उसके बगल में है सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट। सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट का ही हिस्सा है वो 2 ट्विन टावर जो गिरने वाले हैं। वो 2 सोसाइटियां तो बिल्कुल खाली हो रही हैं। ये जो सामने के फ्लैट दिख रहे हैं ये दोनों बिल्कुल खाली होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे तो धूल आएगी ही आएगी। यहाँ पे तो धूल तो यहाँ तक भी आ सकती है जहाँ पर हम खड़े हैं। हम यहाँ से लगभग 300 मीटर करीब दूरी पर हैं अभी इस वक्त। इसके बाद इन दोनों सोसाइटियों के बाद ये बीच में जो सोसाइटी है ये पार्श्वनाथ प्रेस्टीज है, ये खाली नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर भी अच्छी खासी धूल आने की संभावना है। और हम यहाँ पर जो खड़े हैं इधर ये सेक्टर 93A का आखिरी छोर है। ये पूरा सेक्टर जो है ये सेक्टर 93A है, 93A। एक 93A है और सामने 93B है। 93B ये जो आप ये अभी जो तस्वीरें देख रहे हैं सारा 93A है, जिसमें फ्लैट्स ही फ्लैट्स हैं। सामने 93B आप जो देख रहे हैं 93B, उसमें ये फॉरेस्ट है। देखिए सब लोगों ने सबकी बात कर ली कि लोगों पे क्या असर पड़ेगा, मकानों पे क्या असर पड़ेगा, भूकंप हल्का सा आएगा, एक रिक्टर स्केल पर 1 का, मतलब भूकंप नहीं होगा, वो पता नहीं चलेगा, लेकिन वो सब ठीक है। ये फॉरेस्ट आप देख रहे हैं, ये जंगल, ये जो जंगल है ये ऑफिशियल जंगल ईयर मार्क्ड है मैप में। ये फॉरेस्ट इसलिए है क्योंकि पूरा जो आसपास कंक्रीट का एरिया है इसमें ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ये मास्टर प्लान में फॉरेस्ट है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पूरे जंगल की फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट पर पूरा धूल जम जाएगी। ये जो फॉरेस्ट है, ये जो फॉरेस्ट आप देख रहे हैं, ये फॉरेस्ट लगभग आप समझ लीजिए आधा किलोमीटर दूर है इस बिल्डिंग से जो गिरने वाली है। इस पूरे फॉरेस्ट पर, इस पूरे जंगल पर धूल जम जाएगी, इन सभी पेड़ों पर। ये ही पूरे को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ये अगर बारिश जब तक नहीं होगी तब तक ये साफ नहीं होने वाला है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक दिक्कत होने वाली है पूरे एरिया के लिए। बाकी तो जो होगा ही होगा, इस पूरे एरिया पे धूल आ जाएगी। कल हम यहाँ बात करेंगे तो कल हमें मास्क पहन के बात करना पड़ेगा। गाड़ियों पे क्या असर पड़ेगा, मकानों पे क्या असर पड़ेगा। ये जो सोसाइटी आप पूरी देख रहे हैं, ये जो आप सारे फ्लैट्स देख रहे हैं यहाँ पर, जितने उस बिल्डिंग के आसपास से लेके यहाँ तक, इन सब के नीचे बेसमेंट है। इन सब के नीचे बेसमेंट कार पार्किंग है। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग जो गिरेगी, क्या बेसमेंट हिलेगी नहीं? लोगों को ये डर है कि कहीं बेसमेंट हिलेगी, हमारे मकान तो नहीं हिलेंगे। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि कुछ नहीं होना, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, सब स्ट्रक्चरल चेक्स हो चुके हैं, लेकिन लोगों के मन में डर पूरा बना हुआ है।
बिल्कुल, तो लोगों के मन में डर है और एक बात ये भी है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग अब हवा किस दिशा में होती है? अभी हवा इस दिशा में चल रही है। हम जो ये मेरे पीछे से हवा आ रही है, इधर बिल्डिंग है, अगर ये हवा इस दिशा में कल भी ऐसे ही चलेगी तो ये धूल जो है ये उड़ के ऐसे आएगी, इस पूरी सब जगह धूल आएगी। लोगों को हर शख्स इस आसपास के एरिया में प्रार्थना कर रहा है कि हवा जो है वो उस तरफ निकले, कि बिल्डिंग जो गिरे। और क्योंकि बिल्डिंग के ये देखिए, ये आपने जो भी तस्वीरें देखी हैं इन ट्विन टावर की, उसमें ये जो कम बना हुआ टावर है वो दाईं तरफ देखा होगा, ये इस बार आपको बाईं तरफ दिख रहा है। बाईं तरफ इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम पीछे की साइड आ चुके हैं, पीछे की साइड ही सारे फ्लैट्स हैं। सब लोग मन कर रहे हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं कि हवा उस तरफ चले, लेकिन हवा अभी भी इसी तरफ चल रही है और इस तरफ चल रही है। मतलब ये जब धूल उड़ेगी तो सारी इन फ्लैट्स की तरफ आएगी। अगर उस तरफ चली जाए तो फिर भी उधर पार्क और एक्सप्रेसवे और रोड वगैरह है, तो वहां पर फिर भी लोग रहते नहीं है, तो ऐसा उतना नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर इस तरफ आएगी तो जाहिर सी बात है इन सब मकानों के ऊपर धूल ही धूल होने वाली है कल। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, लोगों में डर है जैसा कि आपने पूरा बारीकी से समझाया, लेकिन अगर हम देखें तो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होंगी, क्योंकि जो मलबा गिरेगा इसमें 3700 किलो के लगभग विस्फोटक होगा। ये जो बैग्स में लगे हुए हैं सब विस्फोटक लगे, हाँ, ये सब विस्फोटक लगे हैं, हाँ, और कॉलम्स बनाए गए हैं, 9000 से ज्यादा छेद किए गए हैं, तो उसको हटाने में भी काफी समय लगेगा, वो भी एक चुनौती है। वो तो खैर प्रशासन ने शायद पूरा इंतजाम कर लिया है। वो धूल साफ, वहां से मलबा हटाया जाएगा, ट्रक्स होंगे जो लोड करके ले जाएंगे। असली वो है कि जो मलबा धूल के रूप में हवा में फैल जाएगा, कितने दायरे में फैलता है, कितने मीटर में वो इफेक्ट करेगा, मीटर में जाता है। देखिए ये लगभग 300-400 मीटर पे हम खड़े हैं अभी, है ना। क्या यहाँ तक ये सोसाइटी जहाँ पर हम खड़े हैं ये खाली नहीं हो रही है, यहाँ पे लोग रहने ही वाले हैं। लेकिन हाँ, अब कहा जा रहा है कि आप अपने एसी कवर के लिए देख लीजिए, एसी वगैरह किस तरह से लोगों के लगे रहते हैं, ये एसी के यूनिट्स, अब ये सब तो कवर्ड है नहीं, और भी लोगों के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वगैरह ये सब कवर्ड है नहीं। इन सब पे धूल पड़ने वाली। बिल्कुल, तो कल जिस तरीके से अभी 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और न्यूज़ 18 ने भी खास तैयारी की है, हम लगातार आपको वहाँ कवरेज दिखा रहे हैं। कल भी हमारी टीम सुबह से ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहेगी और हर एक एंगल से हम आप तक खबरें पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आज